इमेजिन आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि ये एरियंस कौन थे, वो कहां से आए थे और उनके आने से इंडियन सोसाइटी कैसे हमेशा के लिए बदल गई। चलो इंडियन हिस्ट्री के सबसे डिबेटेड चैप्टर्स में से एक को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सबसे पहले एरियंस कौन थे और वो कहां से आए थे। ज्यादातर हिस्टोरियंस और लिंग्विस्ट इस बात पर अग्री करते हैं कि एरियंस या इंडो एरियंस एक लिंग्विस्टिक और कल्चरल ग्रुप थे। लगभग 1500 बीसीई में वे सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड्स या शायद ईस्टर्न यूरोप से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में माइग्रेट हुए। लेकिन एक बात लोग भूल जाते हैं, उनके आने से पहले इंडिया खाली नहीं था। इंडस वैली, हड़प्पा और कई ट्राइबल सोसाइटीज जैसी सिविलाइजेशंस पहले से ही अपनी पहचान बना चुकी थीं। जब एरियंस आए तो ये कोई पीसफुल हैंडशेक नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट था, मिक्सिंग थी और आखिर में एक नया सोशल स्ट्रक्चर बना। इससे इनफेमस वर्ना सिस्टम आया जिसने सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में बांटा। ब्राह्मण्स जो प्रीस्ट्स और स्कॉलर्स थे, क्षत्रियास जो रूलर्स और वॉरियर्स थे, वैश्यास जो ट्रेडर्स और फार्मर्स थे और शूद्रास जो लेबरर्स थे। पहले ये डिवीजन किसी के प्रोफेशन पर बेस्ड होना था, लेकिन समय के साथ ये बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम में बदल गया। जो लोग किसी भी एरियन कैटेगरी में फिट नहीं होते थे, जैसे ड्रेविडियंस, ट्राइबल्स, नागास, भिल्स, मुंडस, उन्हें शूद्रास, अनटचेबल्स या कास्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया गया। ये ग्रुप्स इंडिया के असली ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, लेकिन नए स्ट्रक्चर ने उन्हें सोशल और इकोनॉमिकली सबसे नीचे रखा। अब एक क्विक मिथ बस्टिंग मोमेंट, हिंदू शब्द किसी भी वेदा या एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट में नहीं मिलता। ये एक फॉरेन टर्म है जिसे सबसे पहले पर्शियंस और बाद में अरब्स ने सिंधु रिवर के पार रहने वाले लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया था। समय के साथ ये जियोग्राफिकल लेबल एक रिलीजियस आइडेंटिटी बन गया, जिसमें एरियन रिचुअल्स, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, लोकल फोक बिलीफ्स, ट्राइबल डिएटीज, टांत्रा और शैविज्म, शक्तिज्म और वैष्णविज्म जैसी फिलॉसफीज शामिल हो गई। जिसे हम आज हिंदुइज्म कहते हैं, वो असल में कई ट्रेडिशंस का मिक्स है, न कि कोई सिंगल ऑर्गेनाइज्ड फेथ। यहाँ एक और एंगल है, एरियन से पहले इंडिया की जमीन इसके इंडिजिनस कास्ट, ट्राइबल्स, दलित्स, बैकवर्ड क्लासेस की थी। उनके अपने सोशल सिस्टम्स, गॉड्स और वेज ऑफ लाइफ थे। लेकिन जैसे जैसे एरियंस ने कंट्रोल हासिल किया, उन्होंने पावर, स्ट्रेटजी और ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी का यूज करके इन ओरिजिनल कम्युनिटीज को सबऑर्डिनेट्स बना दिया और उनके राइट्स और डिग्निटी छीन लिए। ये एक पीसफुल एवोल्यूशन कम और एक तरह का कल्चरल कॉलोनाइजेशन ज्यादा था। सदियों से इससे ब्राह्मणिज्म ने लाइफ के हर हिस्से, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, यहाँ तक कि रिचुअल्स पर भी डोमिनेट किया। जिन लोगों ने वेदास को एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे बुद्धिस्ट, जैन्स और बाद में कबीर और रविदास जैसे रिफॉर्मर्स, ने इस सिस्टम को ओपनली चैलेंज किया। फिर भी सोशल एक्सप्लॉयटेशन की जड़ें और गहरी होती गई। तो टेकअवे क्या है? हिंदुइज्म जैसा हम इसे जानते हैं एक पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है, जिसे इंडिजिनस पीपल को नीचे रखकर एक सोशल ऑर्डर बनाए रखने के लिए बनाया गया था। एरियन अराइवल सिर्फ कल्चर के बारे में नहीं था, ये सोशल और पॉलिटिकल डोमिनेंस स्थापित करने के बारे में था। इंडिया के असली ओरिजिनल रेजिडेंट्स वे हैं जो एरियंस के आने से पहले यहाँ रहते थे, और उनके राइट्स और आइडेंटिटीज को फिर से बनाना आज भी एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी है। अगर आप और डीप में जाना चाहते हैं तो एक बुक, एक पीडीएफ या इस टॉपिक पर एक पब्लिक अवेयरनेस पोस्टर भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है।